छोटे मझले बिजनेसमैन को बहुत सपोर्ट मिलेगा और खासकर ये मंत्रालय बिहार के मंत्रालय में एमपी को मिला। एक सीट गया से मिली थी। आप सोचिए कि हमारे संस्थापक में होकर एनडीए में एक सीट मिला, उस सीट पे भी उन्होंने दर्ज की जीत और साथ कैबिनेट मंत्री बने। ये हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक सीट भी जीत के भी वो कैबिनेट मंत्री बने। इस चीज़ से दो चीज़ क्लियर हुआ, सामने आपका आया कि मोदी जी के सामने हम पार्टी ने अपने वजूद का भी एहसास दिलाया, बिहार में भी अपने वजूद का एहसास दिलाया और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लाया कि हमने कुछ किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ झूठी अफवाह है। अपने आप को लोग इंडिया घटक वाले अपने आप को भ्रम में रहें कि सरकार नहीं चलेगी और कोई बात नहीं। पूरे बिहार में मैंने 5-6 महीने पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि हम पार्टी ने अपने वजूद का एहसास दिलाया है कि हम पार्टी हैं, हम बिहार में मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़, मैं रिजवी। लोकसभा चुनाव समाप्त। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का शपथ ले लिया नरेंद्र मोदी ने। और जो मंत्रालय है, जो विभाग जो बटा है, बिहार के खाते में भी कई मंत्रीगण को विभाग मिला। सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान भी यहाँ के मंत्री बन गए हैं केंद्र में। और जीतन राम मांझी, जो लोकसभा में उन्हें एक सीट मिला था, गया सीट, वहाँ उन्होंने जीत हासिल की। लोकसभा में वो सांसद गए। उसके बाद उन्हें मंत्रालय मिला है, उद्योग विभाग, MSME मंत्रालय उन्हें दिया गया। मेरे साथ मौजूद है सलीम अशरफिज़ा, जो हम के कद्दावर नेता है, अररिया के प्रभारी भी बनाए गए हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले बधाई इनको देंगे। चलिए, आपके जो संरक्षक हम पार्टी के हैं जीतन राम मांझी जी, मंत्री भी बन गए हैं केंद्र में। हाँ, आपके चैनल के द्वारा मोदी जी 6-2 के जितने सारे भी कैबिनेट मंत्री बने हैं उन सबको बधाई। जितने राष्ट्र मंत्री बने हैं, जितने स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने हैं, सबको बधाई। क्या लगता है जीतन राम मांझी को जो विभाग मिला है, बिहार के जो गरीबों को है, खास के रोजगार में कितना बढ़ावा मिलेगा? मोदी जी के विजन का एक हिस्सा था MSME, लघु उद्योग, कुटीर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, और बहुत भरोसा करके उन्होंने जीतन राम मांझी सर को ये मंत्रालय दिया है। जीतन राम मांझी साहब इस मंत्रालय में एक नया आयाम लिखेंगे। कहा कि वो जिस तबके से आते हैं, जहाँ से आते हैं, वहाँ के लोगों के भलाई के लिए बहुत कुछ करना है उन्हें। उनका एक ही लक्ष्य है हमारे संस्थापक महोदय का कि निचले तबके को उभार करना, उन्हें छोटे छोटे बिजनेस में लाना, उनको अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका देना। मतलब पूरे बिहार को रोजगार की कड़ी में जोड़ने के लिए वो एक कदम उठाएंगे। हाँ, बेशक। बताया तो मैंने कि आपको मोदी जी ने बहुत सोच विचार करके मंत्रालय को डिवाइड किया है और हमारे संस्थापक महोदय को जो MSME मंत्रालय मिला है, इससे छोटे मझले बिजनेसमैन को बहुत सपोर्ट मिलेगा और ख़ासकर ये मंत्रालय बिहार के मंत्रालय में MP को मिला। एक सीट गया से मिली थी। आप सोचिए कि हमारे संस्थापक में होकर एनडीए में एक सीट मिला, उस सीट पे भी उन्होंने दर्ज की जीत और साथ कैबिनेट मंत्री बने। ये हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक सीट भी जीत के भी वो कैबिनेट मंत्री बने। इस चीज़ से दो चीज़ क्लियर हुआ, सामने आपका आया कि मोदी जी के सामने हम पार्टी ने अपने वजूद का भी एहसास दिलाया, बिहार में भी अपने वजूद का एहसास दिलाया और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लाया कि हमने कुछ किया। गया में इस भीषण गर्मी में, अप्रैल के गर्मी में जाके हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने जाके जो काम किया गया में, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हर जिला में, हर प्रखंड में, उन लोग का मेहनत रंग लाया और हमारे संस्थापक महोदय श्री जीतन राम मांझी साहब ने जीत दर्ज किया और साथ कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन सरकार जो बनी है इस बार एनडीए की, जो एक तरह से कहा जा रहा है महागठबंधन, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू का रोल बहुत अहम कहा जा रहा है। ये सरकार 5 साल चल पाएगी, आपको लगता है? हाँ, चलेगी कि वो सब एनडीए के अंग है ना। ये थोड़ी ना कि वो इलेक्शन के बाद एनडीए के अंग बने हैं, वो तो साथ साथ चुनाव लड़े हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश साहब बहुत बार एनडीए में घटक दल में रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो पलट जाते हैं, बार बार कहने के उनके मन मुआफिक अगर काम नहीं होगा, मंत्रालय नहीं मिलेगा तो पलटने का डर लगता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ झूठी अफवाह है। अपने आप को लोग इंडिया घटक वाले अपने आप को भ्रम में रहें कि सरकार नहीं चलेगी
और कोई बात नहीं। हाँ, विधानसभा लोकसभा तो हो चुका, विधानसभा बताया तो कि आपको हम पार्टी को एनडीए ने एक सीट दी, उस सीट पर उन्होंने दर्ज किया जीत और 7 कैबिनेट मंत्री बने, और जो उनका परसेंटेज है मांझी जी का और चिराग पासवान का, ये दोनों घटक मिलके 22% लोग को सीधे सीधे लाने का काम कर रहे हैं। जितने लोग हैं 22% लोग को, बिहार के 22% लोग डायरेक्ट एनडीए से अटैच हो रहे हैं। इन लोग के बहुत ही सोच समझ के मंत्रालय का बंटवारा हुआ। आप बिहार में आप देखिए, लगता है 8 मंत्रालय मिले। तो इस सिंह है, चिराग पासवान है, बताया तो 8 मंत्रालय मिला, और 8 मंत्रालय में अब देखिए जो मंत्रालय मिला है वो बिहार के लोग को कितना बड़ा बड़ा मिला है, चाहे हमारे ललन बाबू को हो, चाहे चिराग पासवान को हो, हमारे मानी सर को हो, गिरिराज सिंह है। आप मंत्रालय का पोर्टफोलियो देखिए बिहार पे, क्योंकि आने वाले टाइम में 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर उसको सामने रख के उन्होंने मंत्रालय का बंटवारा किया है कि यहाँ के मंत्रालय के द्वारा, यहाँ के उनके पार्टी के द्वारा यहाँ के बिहार के लोग के जनता को उद्धार होगा और लोग डायरेक्ट एनडीए से, घटक दल से डायरेक्ट जुड़ा होगा। विधानसभा में लग रहा हम पार्टी का इस बार पहले से ज्यादा कद बढ़ा है, कद भी बड़ा, बहुत अहम रोल रहेगा। आप ये देखेंगे, हम मुझे नहीं पता कि जब हमारी पार्टी, हम सेकुलर मोर्चा पहले कहाँ थी लेकिन अभी कहाँ पे, आप इसका देखिए। क्या कि मुझे तो 1 साल हुआ लगभग पार्टी में हुआ, लेकिन हम जब से पार्टी में है तो पार्टी आगे ही जा रहा है। कहीं ना कहीं वो राष्ट्र में हो या फिर केंद्र में हो, जीतन राम मांझी का रोल दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। तब तो उनका, हमारे सुमन सर भी देखिए बिहार सरकार में मंत्री हैं और खुद संस्थापक महोदय अब मोदी 3.0 में बन गए, केंद्र मंत्री, काबीना वजीर बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। तो आप खुद एक जर्नलिस्ट है, आपको खुद इसका अंदाज होना चाहिए कि अभी हम पार्टी ने पूरे बिहार में, मैंने 5-6 महीने पहले भी आपके चैनल पे बताया था कि हम पार्टी ने अपने वजूद का एहसास दिलाया है कि हम पार्टी हैं, हम बिहार में मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे। जिस तरीके से इनको दरकिनार किया जा रहा था जो चुनाव से पहले, वो दिखा दिए कि मेरे बगैर कहीं ना कहीं सरकार दिक्कत होगी, मांझी के बिना सारा अधूरा। पहले भी आप लोग कहा था। जी, मैंने पहले भी आपको कहा था, तो लोग ने मेरे बात को मजाक समझा था कि अभी नया पार्टी में आया है, ये बोल रहा है, लेकिन मैं पहले ही कहा है जहां मांझी वहीं सरकार। तो विधानसभा में इस बार कितनी सीटों पर आप लोग का कुछ, ये तो शीर्ष नेता सेट करेंगे ना, ये तो हमारे शीर्ष नेताओं के हाथ में, ये कोर कमेटी तय करती है। बधाई दिया जाके मांझी जी को आप? नहीं, अभी मांझी जी हमारे दिल्ली में आज उन्हें पदभार संभाल किया है, और जब आएंगे हमारे 12 नंबर स्टैंड रोड में अपने ऑफिस में तो हम जाएंगे और हम पेपर के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा बधाई देना। और क्या लगता है, मिठाई उठाई और भी लोगों को खिलाया उलाया बढ़िया से? बहुत मिठाई खिला, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि एनडीए में जिस तरह हमारी पार्टी को की आकलन कम की गई थी कि बहुत छोटी सी पार्टी है और 1 सीट दिया, लेकिन 1 सीट पर भी उन्होंने जीत दर्ज किया और अच्छा खासा वोटों से जीत दर्ज किया। अब सबसे पहले दौर की हमारी पार्टी जो हमारे जितना मांझी जी की सीट थी फर्स्ट राउंड में, पहला जीत उन्हीं का। जी, आप ये देखिए, पहले दौर की इनके तो पहले चरण का चुनाव और पहली जीत हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने मांझी जी को इज्जत दिया, इसके लिए मोदी जी का भी शुक्रिया। लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे पूरे, मतलब जितने भी बिहार के जो हैं आपके हम पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, उनको कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? मांझी जी की जीत ने हम कार्यकर्ताओं में एक नया जोश को बाहर किया। ये जोश मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं से बोलूँगा, ये जोश बरकरार रखें। इस जोश को एमएलए चुनाव 2025 में उसमें काम आएगी, इसलिए जोश को बरकरार रखें। आप प्रदेश के सचिव है, क्या लगता है आपका भी कुछ आपका दौर बढ़ना चाहिए? अररिया के भी आप प्रभारी थे, जीतन राम मांझी का लगातार कद बढ़ रहा है, तो आप लोग कद्दावर नेता कहे जाते हैं, पहले भी आप जिस पार्टी में रहे हैं वहाँ भी आपका अच्छा छवि रहा, तो क्या लगता है आपका भी कहीं ना कहीं अब ऊंचा होना चाहिए? ये तो शीर्ष नेताओं, जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ये वो सेट करते हैं, हमारे शीर्ष नेता जो हैं वो सेट करते हैं। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं, बस जो पार्टी के हमें कार्ड देती है उस कार्ड को हम करते हैं। मैं मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, प्रदेश सचिव सह अररिया प्रभारी। मेरे साथ मौजूद थे हम पार्टी के प्रदेश सचिव
शाह अररिया के प्रभारी भी थे, लेकिन उन्होंने जो जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने कहा, पहले भी उन्होंने कहा था कि मांझी के बगैर न राज्य सरकार न केंद्र सरकार में भी उन्होंने रोल करके अपना दिखाया है। और केंद्र सरकार में एक ही सीट मिली थी, वो जीत हासिल की, आज मंत्री बन गए हैं। कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री बनना एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। कार्यकर्ताओं में जिस तरह से उत्साह है, शली बशीर साहब लगातार बधाई का तांता लगा हुआ है, हर माध्यम से बधाई दे रहे हैं। और इनका एक ही है कि तमाम कार्यकर्ता जम के लगे रहे इसी तरीक़ा से। और जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा अहम रोल होगा मांझी जी का, जो है हम पार्टी का है। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।